बगहा में युवती की हत्या से सनसनी, दुष्कर्म के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। पुलिस की परीक्षा देने निकली थी युवती, 2 दिनों से बताई जा रही थी लापता। झारखंड हाईकोर्ट से गोड्डा सांसद की पत्नी को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने अनामिका पर लगे आरोपों को किया खारिज। जमीन से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को रद्द करने का दिया आदेश। समस्तीपुर में कार्यपालक सहायक ने निकाला मार्च। कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठे सहायक, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। रोहतास में ग्रामीण मजदूर यूनियन का प्रदर्शन, कई सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना। यहां अफसरशाही चरम पर होने की कई बात। राजधानी एक्सप्रेस से शराब बरामद, भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद। ट्रॉली बैग में भरकर ले जा रही थी शराब। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। खबर अब राजधानी पटना की, जहां पर लोहानीपुर सरकारी स्कूल भवन की जर्जर स्थिति अब पक्ष विपक्ष के बीच अब मुद्दा बनी हुई है। स्कूल की बदतर हालत में मासूम बच्चे डर के साए में पढ़ने के लिए मजबूर हैं और प्रशासन की ओर से इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस तरह की स्थिति सरकार पर कई सवाल भी खड़े करती। आखिर ऐसी बदहाली में बच्चे कब तक पढ़ेंगे? सुशासन बना कुशासन का प्रतीक। रिपोर्ट आप देखिए। 3 कमरा में, 1 कमरा में ऑफिस है, 3 कमरा में 197 बच्चा पढ़ रहे हैं। यहाँ के बच्चियाँ जो भयभीत है, कई 6 चौराहा पार करके जाना पड़ता है। कई बार एक्सीडेंट भी हुआ है बच्चियों को। एक निर्माण हुआ था जिस पानी के लिए, वो पानी मिला नहीं लोगों को पीने के लिए। हम लोग बिस्लरी का बोतल लाते हैं, 20 रुपये का डेली पर डे हमको 20 रुपये का लगता है। हाथ धोने का बाथरूम लग जाएगा तो कहाँ जाएंगे? शौचालय जाएंगे। ये जांच का विषय है और ये अगर जांच दोबारा हो जाती है, उस पदाधिकारी को निलंबित करना होगा सरकार को। सुशासन के कुशासन की तस्वीर। डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। कभी भी ढह सकता है विद्यालय। मूलभूत सुविधाओं से महरूम विद्यालय। 3 कमरों में सिमट गया स्कूल। जर्जर स्थिति में विद्यालय। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कई सपने संजोने वाले माँ बाप के मन में लड्डू तो फूट ही जाते हैं जब बच्चे अपने भविष्य को जिंदगी और मौत से लड़ते हुए लिख रहे हों। जी हाँ, आज हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसी तस्वीर से, एक ऐसी सच्चाई से जिससे आप भी सकते में आ जाएंगे और यकीन करने में काफी। लेकिन यह हकीकत है, एक स्कूल ऐसा भी जहां डर के साए में लिखी जा रही है भविष्य की लकीरें। स्थिति पहले की जैसी नहीं है। जैसे हम लोग का विद्यालय है, जब ये लोग घुस गए ना तो बहुत माने जैसे अपशब्द बोलना, किसी को प्रभावित करके बोलना नहीं, माने बात विचार भी ठीक से नहीं। अपने विद्यालय को कॉलेज में अच्छा लगते हैं हम लोग का। हाँ, हेडमास्टर हमारे विद्यालय के नहीं है। जर्जर स्कूल भवनों में पढ़ाई अनहोनी का खतरा। ध्वस्त हो गया लोहानीपुर स्कूल का भवन। हम बात कर रहे हैं ऐसे सरकारी स्कूल की जहां 197 बच्चों के सर पर खतरा मंडरा रहा है। बच्चे किताबों के अक्षरों को समझने में लगे हैं, वहीं स्कूल की रेलिंग लटकी है। ये मामला है राजकीय मध्य विद्यालय लोहानीपुर का, जहां सिर्फ 4 कमरों में 4 विद्यालय मर्ज हैं और 197 बच्चों को पढ़ाने के लिए 16 शिक्षकों को लगाया गया है। विद्यालय को स्थिति आप देख ही रहे, जग जाहिर है। वर्तमान परिवेश ऐसा है, पठन पाठन का कार्य जो है ना विपरीत होते जा रहा है। यहाँ का जो माहौल है, ऐसा माहौल है कि आदमी अंदर से कुंठित है, चाह कर भी अपना मनोयोग नहीं दे सकता है, क्योंकि यहाँ शीर्ष पे जो बैठे हुए हैं वह नहीं चाहते हैं कि विद्यालय का विकास, विद्यालय का कार्य मन से, शिक्षक मन आहत यहाँ पर है।
मासूम विद्यार्थियों पर खतरे का साया। राजकीय मध्य विद्यालय की बदहाल व्यवस्था। सबसे हैरत की बात तो यह है कि शिक्षा विभाग ने जब हेडमास्टर को पत्र लिखकर स्कूल की स्थिति और व्यवस्था के बारे में पूछा तो उधर से प्रधानाध्यापक का जवाब मिला, ऑल इज वेल है सर। लेकिन जब इस बात की शिकायत पूर्व सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर से की गई तो वह औचक निरीक्षण में पहुंच गए। निरीक्षण के बाद जो डॉक्टर सीपी ठाकुर ने देखा तो उनके होश उड़ गए। चरम पर दिखी प्रशासनिक लापरवाही, मासूमों के भविष्य से खिलवाड़। बच्चों के सिर पर टूटी रेलिंग, आधा दर्जन नल लेकिन पानी गायब, शौचालय में पानी नहीं और ताला भी बंद। इसके बाद प्रधानाध्यापक से बात की गई तो वो अपनी पहचान बताने में लग गया। लोगों ने जब स्कूल के बारे में कहने को कहा तो हेडमास्टर भी भड़क गए और चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा, जो करना है कर लो। तो स्कूल के लायक है ही नहीं, एकदम बिल्डिंग टूटा हुआ है, बच्चा सब है यहाँ पढ़ रहा है। तो सरकार को चाहिए, अब जिस सरकार के अंदर में ये स्कूल हो, चाहे प्राइमरी एजुकेशन में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, किसी तरह से इसको यहाँ से स्कूल को फिलहाल हटा के दूसरी जगह चलावे और इसमें बढ़िया है वो स्कूल बना दे जो मिडिल स्कूल बढ़िया हो। विधानसभा में पक्ष विपक्ष के बीच सियासी संग्राम जारी है। किसी न किसी मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधते वो नहीं थक रहे। तो इसी बीच अखाड़े में लोहानीपुर स्कूल का मुद्दा भी उठ गया। मुद्दे पर माले विधायक महबूब आलम ने विधानसभा में सवाल उठाया तो सत्ता पक्ष की ओर से एक ऐसा जवाब सामने आया जैसे स्थानीय निवासी जनता मौजूदा स्थिति से अनभिज्ञ है और उन पर यह आरोप थोपा जा रहा हो। लेकिन सच्चाई पर भी सीधे पलटे नजर आए मंत्री जी। बदहाल स्थिति को झूठ का सहारा लेकर अच्छा बताने में मंत्री जी को जरा भी शर्म नहीं आई। खैर, ये तो बात रही विद्या मंदिर के बदहाली की, लेकिन प्रदेश में ऐसी ना जाने कितनी बदहाल तस्वीरें नजर आती हैं, बस उजागर नहीं हो पाती। और फिर भी लोग कहते हैं सुशासन। प्रदेश की स्थिति होती बदहाल, जर्जर होती सूबे की योजनाएं, प्रदेशवासियों को विकास की दरकार, ये कैसी सुशासन की है सरकार। डेस्क रिपोर्ट, VIP न्यूज, पटना। और झारखंड में जमीन की लूट को बंद करने के लिए राज्य सरकार अब तैयारी कर रही है। जमीन की बढ़ती लूट और जमीन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार जल्द ही एक कड़ा कानून बनाने वाली है। भू माफियाओं को रोकने और जमीन की हेराफेरी को रोकने के लिए आखिर सरकार का फैसला क्या होगा, देखिए आप में। झारखंड में जमीन की हेराफेरी और लगातार हो रहे घोटालों को रोकने के लिए हेमंत सरकार जल्द ही अब निर्णय ले सकती है। विधानसभा के बजट सत्र में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा के द्वारा ध्यानाकर्षण के माध्यम से जमीनों की ऑनलाइन रसीद कटवाने में आ रही समस्या का सवाल उठाया। सदन के अंदर बीजेपी विधायक नीलकंठ मुंडा ने म्यूटेशन के नाम पर बढ़ती भ्रष्टाचार और लूट की भी बात कही है। लाए तो सही, कब लाएंगे? तो सवाल ये नहीं ना है, सवाल है कि जो तुरंत क्या मामला है उसको तो ठीक कराया जाए। जो तुरंत का मामला उसको ठीक कराए ना। आप लाएंगे, ये भविष्य काल वाली बात बोल रहे हैं ना। बीजेपी के विधायक नीलकंठ सिंह के सवाल पर सरकार से इस मामले में सदन में जवाब मांगने लगे, जिस पर कोई प्रतिक्रिया न मिलना देख हंगामा करने लगे। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले पर बाद में चर्चा की बात कहकर सदन को स्थगित कर दिया। जिसके बाद भी हंगामा होता रहा। फिर मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर सरकार की बात कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में हर एक जमीन की व्यक्तिगत पहचान के लिए यूनिक कोड लागू करने की बात कही है। समस्या महोदय एक दिन का नहीं, ये समय एकीकृत बिहार से ही चला आ रहा है महोदय। और सरकार इस बार खतियान को और रसीद लोगों को आसानी से मिले, इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है महोदय। अभी आपने कुछ दिन पहले अखबारों में पढ़ा होगा, हम लोग सभी प्लॉटों को, राज्य की जितने भी प्लॉटें हैं सभी को यूनिक ID उनका यूनिक कोड भी बनाने जा रहे हैं महोदय। और इस पर सरकार सर्वे को लेकर सबकी जमीन को चिन्हित करने के लिए नई डिवाइसेस लगाने जा रही है। लगभग राज्य में 30 डिवाइस लगेंगी जो हम लोगों ने अभी तैयारी की है अध्यक्ष महोदय। और मुझे लगता है कि अभी
तुरंत इस बात का सवाल सुधारा जाएगा ऐसा नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय। इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा और इसके लिए सरकार काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। और हमको लगता है कि अध्यक्ष महोदय हम जितनी जल्दी हो सके, हमारी भी चिंता है यहाँ पर, क्योंकि जमीन को लेकर आए दिन खबरों में जिस तरीके से आप भी देख रहे हैं, कभी 300-400 एकड़ जमीन भूमाफिया ने इधर उधर कर दिया। तो अध्यक्ष महोदय ये विषय थोड़ा बड़ा है और इसको लेकर सरकार अभी काम कर रही है। मुझे लगता है कि अगले सत्र में इस विषय पर मजबूती से हम अपनी बात करेंगे। मुख्यमंत्री के जमीन लूट रोकने के लिए यूनिक कोड लागू करने के बयान पर बीजेपी विधायक चुटकी ले रहे हैं। बीजेपी विधायकों ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना प्रसाद चढ़ाए कुछ भी नहीं होता, ऐसे में यूनिक कोड लाने से पहले व्यवस्था ठीक करें। देखिए, सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है, और जो ये घोषणा किया है हम निश्चित तौर पर आपको बता देते हैं कि ये जब तक ये लोग शासन में रहेगा ये काम नहीं कर पाएगा। और इनकी घोषणाएं, इन लोग का जो चुनावी एजेंडा बहुत अंतर है। इन लोग चुनावी बाहर बोलता है कुछ, अंदर आके बोल देता है कुछ। बाहर बोलता है 5,000 रुपया महीना देंगे, अब भीतर आके बोलता है 5,000 रुपया सालाना देंगे। उसी तरह से ज़मीन के मामले में ऑनलाइन के बहाने हर ब्लॉक, हर अंचल में लूट मचा हुआ है। बेचारे लोग, गरीब गुरबा आदिवासी अपना मोटरसाइकिल के लिए, दाखिल खारिज के लिए, कई तरह का काम में अब जाइए वहाँ बिना सीओ अपना माल गुजारी मतलब प्रसाद चढ़ाए बिना कोई काम नहीं होता है। झारखंड में ऑनलाइन के नाम पर जमीन की लूट का खेल बहुत बड़ा है, जिसमें कई उच्च स्तर के अधिकारी और नेता भी शामिल रहते हैं। ऐसे में जमीन का यूनिक कोड और अन्य उपाय जल्द लागू किए जाने की जरूरत है, ताकि राज्य में जमीन के लूट को जल्द ही रोका जा सके। रांची से सहयोगी विशाल के साथ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन की रिपोर्ट। और विधानमंडल की बजट सत्र के दौरान एक बार फिर छात्राओं को विधान परिषद में कार्यवाही देखने के लिए आमंत्रित किया गया। बिहार में जब भी विधानसभा में सत्र चलता है, उस दौरान बिहार के अलग अलग स्कूल से बच्चे सदन की कार्यवाही देखने आते हैं। हालांकि कोरोना काल को देखते हुए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई और लॉकडाउन के बाद पहली बार विधान परिषद की कार्यवाही देखने के लिए निजी स्कूल की छात्राएं परिषद की कार्यवाही देखने के लिए पहुंची थी। और बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 19वां दिन था। सदन में कार्यवाही शुरू होने से पहले माले के विधायकों ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने, एमपीएमसी को फिर से बहाल करने और खाद्य सामग्री से एथेनॉल बनाने की नीति को वापस लेने की मांग की। और मांग को लेकर विधानसभा के बाहर जमकर नारेबाजी की और पोस्टर भी लहराए गए। में सब लोग तारांकित प्रश्न है, अल्पसूचित प्रश्न है, ध्यान सब चीज है। अपराध के मुद्दे पर एथेनॉल बनाने के मुद्दे को लेकर आज वाम दलों ने किया है कि एथेनॉल खाद्य सामग्री से नहीं बननी चाहिए। कांग्रेस की क्या राय है? भाई देखिए, बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, हम कोई रिसर्च स्कॉलर है नहीं, लेकिन उस पर हम जानकारी लेके ही आपको बता सकते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों का दाम रोज पर रोज बढ़ रहा है। आज लेने जा रहे हैं तो कुछ में मिल रहा है, कल लेने जा रहे हैं तो और कुछ मिल रहा है। ये वैसा ही काम कर रहा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में अपना बिजनेस करने के लिए। बिजनेस के नाम पर आकर देश को गुलाम करने का काम किया था। और आज यही बीजेपी आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ा रहा है हम लोग को। और देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे वो डीजल का दाम हो, पेट्रोल का दाम हो, चाहे वो गैस का दाम हो। और जब ये तीनों चीज पर दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हर चीजों पर दाम बढ़ता चला जाएगा। तीनों कृषि कानून की वापसी को लेकर और सबसे बड़ी बात खाद्य पदार्थों से एथेनॉल बनाने को लेकर माले ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। हमारे साथ माले के विधायक है, क्या मामला है? देखिए, हमारी मांग है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे लंबा आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन आज हिंदुस्तान में चल रहा है। किसानों की मांग है कि कृषि कानून जो 3 बने हुए हैं, जिसको बिना बहस किए, बिना कोई बात सुने किसी का जबरदस्ती ला दिया गया, उसको वापस लिया जाए। बिहार में एपीएमसी और बाजार समिति को दोबारा से चालू किया जाए। और साथ ही साथ एक जो सरकार नया पैतरा लेकर के आई है कि हम बिहार में रोजगार पैदा करेंगे इथेनॉल बना करके। हमारा ये कहना है कि जो देश, जो राज्य इतनी गरीबी और भुखमरी को झेल रहा है, जहां अभी हमने सुना कि 5 लोगों की मौत, 5 लोगों ने सुसाइड कर लिया,
तो भूखमरी से लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो जहां भूखमरी से इतनी मौतें हो रही है वहां आप खाद्य सामग्री का अखाद्य इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। आप मक्का से गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, ज्वार, इन सब से अगर आप दारू बनाने लगेंगे, इन सब से अगर आप पेट्रोल बनाने लगेंगे तो ये भूखमरी का आलम और बढ़ता जाएगा। इसलिए सरकार से हम कहेंगे कि आप कृषि कानूनों को वापस करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजिए और साथ ही साथ बिहार में इथेनॉल बनाने का जो आपकी प्लानिंग है उसको वापस लीजिए। और तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे अभी तो बात हुई है कि खाद्य पदार्थों का इथेनॉल बनाने, बताइए बिल्कुल उद्योग लगना चाहिए, लेकिन खाद्य वस्तुओं से अखाद्य वस्तु बनाएंगे, चावल से, गेहूं से, मक्का से, बाजरा से, ज्वार से, जौ से, तो ये लोगों के खाद्य सुरक्षा पर हमला है। जब बिहार में आज भी 57% नवयुवतियाँ खून के कमी के रोग एनीमिया के चपेट में हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, तो इस तरीके से खाद्य वस्तुओं का इस्तेमाल खाद्य वस्तु बनाने में नहीं करना चाहिए। सवाल ये है, ये फूड सिक्योरिटी पर लोगों की रोटी छीन करके, लोगों के जीवन को मार करके आप किसी उद्योग की बात कर रहे हैं। तो ये थे माले के विधायक और इनका कहना है कि जो खाद्य पदार्थों से एथेनॉल बनाने की प्रोसेस बिहार में चल रही है पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि बिहार के अंदर भुखमरी है और बिहार के अंदर काफ़ी ज़्यादा गरीबी है। इसी में अनाज का ये दुरुपयोग होगा और कहीं ना कहीं इससे जो लोगों के बीच में है, जो लोगों को खाद्य सामग्री मिलनी चाहिए वो यहाँ पर कम लोगों को उपलब्ध हो रही है, लोग भूखों से मर रहे हैं और ऐसे में एथेनॉल बनाकर लोग कहीं ना कहीं अनाज का दुरुपयोग करेंगे। और कृषि कानून की बात भी उन्होंने उठाई है और उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। पटना के विधानसभा परिषद से कैमरा पर्सन सप्तऋषि के साथ मैं शशांक। और बिहार में इन दिनों महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बगहा की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां पर एक पुलिस की परीक्षा देने पहुंची एक लड़की से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। युवती 2 दिनों से लापता थी। छानबीन में आज युवती का शव बरामद हुआ और युवती परीक्षा देने के लिए ऑटो में सवार हुई, लेकिन रास्ते में ही गायब हो गई। पुलिस ने मामले में ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुटी है। डेड बॉडी एक मिला है त्रिवेणी नगर में आज सुबह में। जो एक वाला बात है उसके ऊपर अनुसंधान चल रहा है। प्राइमा फेसी लग रहा है कि इस हिसाब से डेड बॉडी मिली है। उसका ये प्रयास हुआ है या हुआ है वो डेड पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा। सर ये कहीं जा रही थी, कहीं से लौट रही थी, टेम्पू चालक उसमें अनुसंधान में आया है। देखिए ये अपना पुलिस भर्ती जो होता है, सैनिक भर्ती का एग्जाम देकर वापस लौट रही थी। दो दिनों से ये छात्रा लापता थी, लेकिन इसके बाद जब पता चला तो सभी के हाथ पांव फूल गए। दिल दहला देने वाली घटना। पुलिस की परीक्षा देने तो गई थी, सोची तो थी कि समाज की मैं रखवाली बनूंगी, लेकिन अपराध के पनाहगारों ने दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी। ये है बिहार, जहां पर इस कदर है अपराधियों पर सनक हावी कि वो कुछ भी नहीं सोचते। और पुलिस ने ऑटो चालक को गिरफ्तार को किया। लेकिन एक ऐसी घटना जिसने फिर से पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया कि आखिर कैसे ये घटना हुई। छात्रा की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और तमाम छात्रों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। तहकीकात लगातार है इस पर जारी। 2 दिनों से छात्रा लापता थे, लेकिन अब
समस्तीपुर बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ की बैनर तले अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कई विभाग में कार्यरत कार्यपालक सहायक ने प्रतिरोध मार्च निकाला और कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठ गए। साथ ही सभी कार्यपालक सहायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मौके पर जायजा लिया हमारे संवाददाता कैसर खान ने। देखिए आप समस्तीपुर के सड़कों का जो नजारा आप देख सकते हैं, कार्यपालक सहायक जो है वो अपनी 8 सूत्री मांग को लेकर कई दिनों से जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज जो है वो लोग सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं और अपने हाथों में थाली लिए हुए हैं और ये जो विरोध कर रहे हैं क्या कुछ का कहना है, हम उनसे डायरेक्ट जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं। जी बताइए क्या मांग है जिसको लेकर अभी उतरे हुए सड़कों पे? हमारे 10वीं शासी परिषद की बैठक में जो निश्चय ले गई है उसको सरकार वापस ले। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे हर विभाग के कार्यपालक सहायक अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। सरकार जो हम लोग के साथ गलत कर रही है, सरकार को अपना निर्देश वापस लेना होगा और चौधरी कमेटी को पुनः लागू करना होगा। सरकार जो इस बेल्ट्रॉन के माध्यम से बिक चुकी है उसको अपना वापस लेना होगा और हमारी नियति वेतनमान और स्थायीकरण पूरा करना होगा। यही हमारा उद्देश्य के साथ आज हम सभी कार्यपालक सहायक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। जब तक हमारी मांग सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग अनवरत हड़ताल पे रहेंगे और अपनी मांगों के हक के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या नाम हो? साधना कुमारी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक सरकार अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम समस्तीपुर की सड़कों पे लगातार आंदोलन करते रहेंगे। और आज का जो आंदोलन है साफ तौर पे जो लोग हैं, जो ये सहायक है, वो इस वक्त जो समस्तीपुर की सड़कों पे जो विरोध कर रहे हैं और खास करके जो विरोध कर रहे हैं हाथों में थाली लिए हुए और चम्मच लेके बजा रहे हैं और समस्तीपुर की सड़कों पे सैकड़ों की संख्या में सहायक सेवक संघ जो सड़कों की उतरों पे उतरे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो मांगे हैं और देखना है सरकार उनकी मांगों को कब तक पूरी करती है। याबी न्यूज के लिए समस्तीपुर से कैसर खान। कार्यपालक सहायक ने मार्च निकाला, जमकर नारेबाजी की। इनका यही कहना कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। कैसर खान ने वहां का जायजा लिया। वो सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, समस्तीपुर की ये तस्वीर। देखिए लोग किस तरह सड़कों पर उतरकर लगातार धरना दे रहे हैं। उनकी मांगे भी तमाम है। ने मार्च निकाला, इनकी कई सूत्रीय मांगे, लेकिन सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही। यही कहना इनका कि ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा अगर सरकार ने इन पर ध्यान नहीं दिया। समस्तीपुर की ये तस्वीरें। युवती के पिता ने धारदार हथियार से ग्रामीण मजदूर यूनियन ने रोहतास जिले के करघर प्रखंड मुख्यालय के परिसर में अपने विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें यूनियन के जिला प्रभारी भोला शंकर ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने, श्रम संहिता को रद्द करने सहित मजदूरों के स्थानीय मांग और नल जल योजना सहित अन्य के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। 18 मार्च है जो पेरिस कम्यून दिवस है, मजदूरों की पहली क्रांति। उसी अवसर पर हम सबसे पहले 3 कृषि कानून को आप रद्द करने, 4 कोड बिल रद्द करने और मजदूरों की जो स्थानीय मांगे हैं उनके खिलाफ आज धरना पर बैठे हैं।
मजदूर यूनियन का धरना प्रदर्शन। एक दिवसीय धरना था ये, जहां पर कई मांगे हैं और कई विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर ही धरना। तो चलिए इसी के साथ में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।